अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरी पैशन इन द डेज़र्ट को डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है इटली से और हमें ये बात पता चलती है कि एक नरेटर हैं और उनके साथ एक फ़ीमेल कंपेनियन है। ये गए हैं एक जानवरों का शो देखने में, जहाँ पर मिस्टर मार्टिन जो है वो एक परफॉर्मेंस दिखा रहे थे जंगली जानवरों को कंट्रोल करने की। तो वापसी पर फीमेल जो हैं वो पूछती हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि जिस तरह अभी शो के अंदर मिस्टर मार्टिन इतने जंगली जानवरों को कंट्रोल कर रहे थे, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ बस शो के अंदर ही है। तो नरेटर एक कहानी सुनाते हैं इस फीमेल को। कहानी थी एक नेपोलियन के सिपाही की। ये सिपाही जाता है मिस्र में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अरब के सिपाही इसको पकड़ लेते हैं। एक रात ये जो सिपाही है वहाँ से भाग निकलता है और फिर ये पूरे सहरा के अंदर भागता है। इवन के इसके पास एक घोड़ा भी होता है और घोड़ा भी आखिरकार मर जाता है। जहाँ भी ये जाता है इसके दूर दूर तक बस सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। एक दिन ये इसको एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आती है और उसकी गार में जाके ये लेट जाता है, वहाँ ये सो जाता है। जब ये सुबह उठता है तो इसको एक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, गुर्राने की आवाज़। तब इसे पता चलता है कि मैं तो एक शेरनी की गार में के अंदर मौजूद हूँ और ये जो गार है ये शेरनी की गार है। अब ये बड़ा परेशान था कि अब मैं क्या करूं, मैं चाकू निकालूं, इसको को मार डालूं, क्योंकि वो शेरनी बिल्कुल बैठी थी उस गार के बिल्कुल जो डोर होता है दरवाज़े के ऊपर। अब ये क्या करता है कि मारने पहले ये सोचता है मैं मारूं फिर मैं कैसे जान बचाऊं, फिर ये चाकू को रख देता है और अपना हाथ जो है वो उसकी पीठ के ऊपर फेरता है, उसके जिस्म के ऊपर फेरता है उस शेरनी के। और शेरनी जो है अपनी दुम को हिलाती है और कुछ उसको एहसास होता है कि ये मुझे मारेगी नहीं, ये मुझे खाएगी नहीं, मैंने बस इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा इसको मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखना है और यहाँ से मैंने अपनी जान बचा के भागना है। कुछ दिनों तक जैसे ये बाहर निकलता है, शेरनी उसे छोड़ देती है, ये बाहर निकलता है, भागता है तो शेरनी पीछे आ जाती है और अपना जिस्म जो है इसकी टांग के साथ वो रगड़ना शुरू कर देती है। ये बात साबित कराती है कि शेरनी जो है वो अब नहीं चाहती कि वो यहाँ से अब सिपाही जो है वो यहाँ से अब जाए। अब दोनों के दरमियान इतना बॉन्ड खूबसूरत सा बन जाता है कि दोनों एक दूसरे की को काफ़ी पसंद करने लग जाते हैं कि सिपाही इवन तक उसे मैग्नॉन एक नाम भी दे देता है। मैग्नॉन उसकी असल में फर्स्ट बिलवेड थी, उसकी स्वीट हार्ट थी। अब एक दिन होता क्या है कि सिपाही जल्दी जल्दी भाग कर आता है गार के अंदर और वो क्विक सैंड के अंदर फंस जाता है। क्विक सैंड एक दलदल वाली रेत होती है जहाँ पर इंसान अगर अपना पैर रखे तो अंदर दफन हो जाएगा। तो ये वहाँ पर फंस जाता है। शेरनी आती है, शेरनी उसको वहाँ से निकालती है। अब दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बॉन्ड बन चुका है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं और शेरनी नहीं चाहती कि ये सिपाही मुझे यहाँ से छोड़ के जाए। सिपाही ने एक झंडा भी लगाया हुआ है अपनी शर्ट का कि कोई यहाँ से गुज़रे तो वो मेरी शर्ट को देखे और मेरी मदद के लिए पहुँच आए। एक दिन वहाँ पर एक ईगल आकर बैठता है और सोल्जर जो है वो शेरनी को छोड़कर ईगल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। शेरनी को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो जाती है। अब उसी रात जो शेरनी है वो सोल्जर की जो टांग है वो अपने बड़े नरम तरीके से अपने दांतों के दरमियान रख लेती है। जो सोल्जर है वो उसको यकीन नहीं आता कि ये कहीं मुझे खा ही ना जाए। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्यों इसने मेरी टांग को पकड़ा हुआ है। वो ये सोचता है कि ये अभी मुझे काट डालेगी, मेरी टांग को चबा जाएगी। वो चाकू निकालता है और फ़ौरन ही छुरा जो है वो घोंप देता है उस शेरनी के अंदर। शेरनी जो है वो बहुत उसका खून निकलने लग जाता है और वो तड़पने लग जाती है और जब वो मर रही होती है तो उसकी आंखें उस सोल्जर के ऊपर ही टिकी होती हैं
और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो वहाँ पर मर जाती है। तो सिपाही जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही थी। और यहीं पर जो सिपाही हैं दूसरे दूसरे सिपाही वो भी इसको ढूंढते हुए पहुंच आते हैं, और जब वो इसकी गाड़ तक पहुंचते हैं तो ये जो सोल्जर है ये वहाँ पर नीचे लेट कर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, अफसोस कर रहा होता है, और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।